भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है? अगर आपने एक बार भी भगवान विष्णु को तुलसी का केवल एक पत्ता भी चढ़ाया है तो आप इस कथा को पूरी जरूर सुनना और अपने परिवार वालों को भी जरूर सुनाना। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के पार्षद ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके कई भक्तों को पृथ्वी लोक से दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ लोक में लेकर आता हूँ। पृथ्वी लोक पर आपके अनन्य भक्त जन हैं जो रोजाना आपकी पूजा आराधना करते हैं और समस्त प्रकार के आपको भोग लगाते हैं। इसी कारण से वह सभी बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। परंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्षद, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है? तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो। पार्षद कहने लगा, हे प्रभु, आज मैं जिस ब्राह्मण को बैकुंठ लोक में लेकर के आया हूँ, उस ब्राह्मण ने ना तो कभी विधि विधान से आपकी पूजा की और ना ही कभी उसने एकादशी का व्रत किया है। फिर भी आपने उस ब्राह्मण को बैकुंठ लोक लाने को क्यों कहा है? ऐसा कौन सा कार्य उस ब्राह्मण ने किया है? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। मैं उस ब्राह्मण के उस महान पुण्य के बारे में जानने का इच्छुक हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्षद, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। वह ब्राह्मण निश्चित ही बैकुंठ लोक आने का अधिकारी था। इसी कारण से हमने तुमको उस ब्राह्मण को बैकुंठ लोक लाने की आज्ञा दी थी। तुम्हारी शंका को दूर करने के लिए मैं तुम्हें उस ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरी जरूर सुनना, और जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उस प्राणी को बैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पार्षद कहने लगा, हे प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। कृपया आप मुझसे उस कथा को कहिए। मैं एकाग्रचित होकर उस कथा का श्रवण करूंगा। फिर भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में राजा रणजीत नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहता था। उनकी समस्त प्रजा अत्यंत संतुष्ट रहती थी। महाराज रणजीत ने कितने ही यज्ञ किए जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती थी। उन्होंने ऋषि मुनियों के लिए ताम्रपर्णी नदी के किनारे अनेक आश्रम बनवाए। यज्ञ आदि धार्मिक कार्य कराने के लिए कई स्थान उपलब्ध करवाए और अनेक पोखरे खुदवाए। फिर एक दिन महाराज रणजीत भगवान विष्णु के मंदिर में गए और जाकर के भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की और उन्हें माणिक मोती और स्वर्ण से बने हुए कई प्रकार के आभूषण चढ़ाए तथा अनेक प्रकार के फूलों से उनका पूजन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वह उस मंदिर में खड़े थे। तभी उस मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण आता है जो कि उसी नगर का निवासी था। उसके हाथ में पूजा की सामग्री और तुलसी दल था। उस ब्राह्मण का नाम शिवदत्त था। महाराज की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश करके भगवान विष्णु के मूर्ति के पास गया और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए उसने भगवान की मूर्ति पर तुलसी दल और मंजरी रख दी और प्रणाम करने लगा। महाराज रणजीत ने पहले जो माणिक मोती तथा स्वर्ण के आभूषणों से भगवान की पूजा की थी वह उस ब्राह्मण के तुलसी पत्र के नीचे ढक गए, जिसे देखकर महाराज को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे, हे ब्राह्मण, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? हमने भगवान की विधि विधान से पूजा की है, उन पर माणिक मोती और स्वर्ण से बने हुए आभूषण चढ़ाए हैं और तुम इस मूर्ति पर यह तुच्छ पत्ते डालकर शोभा क्यों बिगाड़ रहे हो? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े ही मूर्ख हो। स्वर्ण के आभूषणों से भगवान की मूर्ति कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तो पूजा स्थल को ही गंदा कर दिया है। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है? फिर वह ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, आपको ही भक्ति का कुछ पता नहीं है। आपको आपके धन पर बड़ा घमंड हो रहा है, इसीलिए आपको तुलसी के पत्र तुच्छ पत्ते लग रहे हैं। फिर महाराज रणजीत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम किस बात का घमंड कर रहे हो? लगता है
तुम्हें तुम्हारी भक्ति और ज्ञान पर बड़ा घमंड हो गया है। अगर तुम भगवान को प्रिय होते, अगर तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते तो तुम इतने गरीब नहीं रहते। लगता है तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कभी यज्ञ, दान, धर्म भी नहीं किए होंगे, इसीलिए तुम निर्धन ही हो। भगवान विष्णु की कृपा के कारण ही मैं इस नगर का सम्राट बना हूँ और मेरे पास सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी भक्ति पर इतना ही विश्वास है तो आज ही इसका फैसला हो जाए। महाराज कहने लगे, यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण कान खोलकर सुन लो। इस ब्राह्मण में और मुझ में कौन सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन करता है? जो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करके सबसे पहले उनके दर्शन करेगा, केवल वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। इससे समस्त लोगों को पता चल जाएगा कि किसमें कितनी भक्ति है। फिर उस ब्राह्मण ने महाराज रणजीत की शर्त को स्वीकार कर लिया और अपने घर चला गया। फिर महाराज रणजीत भी अपने राजभवन में लौट गए और जाकर के महाराज रणजीत ने महर्षि मुग्दल को बुलाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। फिर समस्त ऋषिगण और मुग्दल ऋषि भी महाराज के यज्ञ में पधारे और सभी ने मिलकर वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने बहुत सारा धन और अन्य खर्च किया, अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दान धर्म किया। उधर शिवदत्त भी अपने घर पर चला जाता है और जाकर के घर पर ही भगवान विष्णु का पूजन करने लगता है। उसके घर के सामने अनेक तुलसी के पौधे लगे हुए थे। वह नित्य उनकी देखभाल करने लगता है। रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधों को जल देता है और बहुत ही अच्छे से उन पौधों का पालन पोषण करता है। गुरुवार के दिन बिना चूके तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध डालता है और उठते बैठते वह भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने लगता है। वह द्वार पर आए हुए समस्त प्राणियों में भगवान विष्णु को ही देखकर उनकी सेवा करने लगता है। इस प्रकार से महाराज रणजीत वैष्णव यज्ञ, दान धर्म आदि से भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और शिवदत्त अपने घर पर ही तुलसी के पौधों को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उनकी भक्ति करने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन शिवदत्त ने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद भोजन तैयार किया और तुलसी को जल चढ़ाने के लिए चला गया। फिर जब उसने घर के अंदर जाकर के देखा तो उसे भोजन नहीं मिला। शिवदत्त ने देखा कि घर के अंदर से भोजन गायब है। फिर उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया क्योंकि उसे सायंकाल की पूजा के लिए समय कम पड़ रहा था, इसलिए वह भूखा ही रह गया। फिर दूसरे दिन उसने भोजन तैयार किया और तुलसी पत्र डालकर घर के अंदर रखकर तुलसी को जल देने के लिए चला गया। फिर से किसी ने उसके भोजन को चुरा लिया। जब शिवदत्त घर के अंदर आया तो उसने देखा कि आज फिर से किसी ने उसका भोजन हड़प लिया। इस प्रकार से 7 दिनों तक रोजाना उसके भोजन को कोई चुरा कर ले जाता है, जिससे शिवदत्त को बड़ा विस्मय हुआ और वह विचार करने लगा कि आखिर कौन है जो रोजाना आकर के मेरे भोजन को चुरा कर ले जा रहा है। अब इस प्रकार से मैं प्रतिदिन भूखा रहकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। अगर कुछ दिन और इसी प्रकार से ही चलता रहा तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। आज मैं भोजन की रक्षा खुद करूंगा। देखता हूँ कि कौन आकर के मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है। यह सोचकर शिवदत्त भोजन बनाकर घर में रख देता है और पास ही एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। इतने में ही एक दुबला पतला छोटा सा लड़का उस स्थान पर आता है और ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ भोजन चुराने लगता है। उसे देखकर ब्राह्मण शिवदत्त को उस लड़के पर दया आ जाती है। उस लड़के का शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके मुख पर मायूसी छा रही थी। शरीर में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा था। जैसे ही वह लड़का भोजन चुरा कर जाने लगा तो शिवदत्त ने कहा, बेटा जरा ठहरो, तुम ऐसा क्यों करते हो। ब्राह्मण की आवाज सुनते ही वह लड़का तेजी से भागने लगा और कुछ ही दूरी पर जाकर के मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस लड़के को मूर्छित होकर पड़ा हुआ देखकर शिवदत्त शीघ्रता से चलकर उसके पास गया और उसके मुख पर पानी के छींटे डालने लगा। फिर कुछ ही देर में वह लड़का उठकर खड़ा हो गया। तब ब्राह्मण ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो,
तुम अत्यंत भूखे दिखाई पड़ रहे हो। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें सारा भोजन दे देता। ब्राह्मण की बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराने लगा और उसने अपना असली रूप धारण किया। वह लड़का कोई और नहीं था बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही थे। हाथ में शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए, मस्तक पर सोने का मुकुट शोभा पा रहा था। अपने प्रभु को साक्षात अपने सामने खड़ा हुआ देखकर शिवदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण से कहने लगे, हे शिवदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने रोजाना जो तुलसी की पूजा की और अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की सेवा की, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए ही आया हूँ। अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक चलकर मेरे साथ वहीं पर निवास करो। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक जाने लगता है। तभी महाराज रणजीत अपने महल की छत से देखते हैं कि एक दिव्य विमान में बैठकर वह शिवदत्त ब्राह्मण बैकुंठ लोक जा रहा है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत महर्षि मुग्दल को बुलाया और उनसे कहने लगे, हे महर्षि, मैंने उस ब्राह्मण के साथ यह शर्त लगाई थी कि सबसे पहले भगवान विष्णु किसे दर्शन देंगे। मैंने वैष्णव यज्ञ किया तथा दान धर्म आदि का अनुष्ठान किया, परंतु वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में जा रहा है। मैंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया है जिससे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। मैंने विधि विधान से भगवान का पूजन किया तथा समस्त ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, परंतु अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते हैं। उस ब्राह्मण ने अवश्य ही मुझसे बढ़कर कोई विशेष कार्य किया है जिससे वह प्रभु के दर्शन का अधिकारी बन गया है। इतना कहकर महाराज अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए उन्होंने अपने भांजे को सिंहासन पर बिठा दिया और फिर वह यज्ञ की अग्नि के समीप गए और उस अग्नि में कूदने गए। तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर प्रकट होते हैं और महाराज रणजीत को रोक लेते हैं। तब महाराज रणजीत देवर्षि नारद से कहने लगते हैं, हे मुनिवर, आज मुझे ना रोको। मैंने आजीवन भगवान विष्णु का पूजन किया है, दान धर्म यज्ञ आदि कार्य किए हैं, फिर भी भगवान विष्णु इस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए हैं, मुझ पर नहीं। मुझ पर धिक्कार है, मैं अपने प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सका। देवर्षि कहने लगे, हे राजन, आपने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, परंतु आपने अभी तक भगवान के दर्शन करने योग्य कोई कार्य नहीं किया है। तब महाराज रणजीत कहते हैं कि हे मुनिवर, आप ही बताइए, वह कौन सा कार्य है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है। मैंने नाना प्रकार के माणिक और स्वर्ण के आभूषण भगवान को चढ़ाए हैं। मैंने दान धर्म यज्ञ आदि किए हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा कार्य रह गया है जो मैंने नहीं किया है। कृपया मुझे बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, आपने भगवान विष्णु की पूजा में केवल एक वस्तु का प्रयोग नहीं किया है, जिस कारण से भगवान विष्णु आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। आपने कभी तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया है। जब उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ाया तो आपने तुलसी पत्र को मामूली पेड़ के पत्ते कहकर उसका अपमान किया है और भगवान विष्णु को तो तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय हैं। आपके स्वर्ण के आभूषण, माणिक मोती आदि धन संपत्ति और दान सब कुछ तुलसी के पत्र के आगे तुच्छ हैं। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आप उन्हें तुलसी के पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उस ब्राह्मण ने रोजाना तुलसी के पौधों की सेवा की है। भगवान विष्णु को नित्य तुलसी के पत्र डालकर भोग लगाया है, इसीलिए उसे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए हैं। इसीलिए हे राजन, आप भी तुलसी की वाटिका का निर्माण करें, तुलसी के पौधे लगाएं, तुलसी के पौधों की देखभाल करें और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र अवश्य चढ़ाएं।
देवर्षि नारद के वचन सुनकर महाराज को पश्चाताप होने लगा और उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। फिर उन्होंने अपने राजमहल के पास तुलसी के पौधों का रोपण किया और नित्य तुलसी को जल देने लगे। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाने लगे, जिससे उनके सभी दोष समाप्त हो गए। फिर एक दिन भगवान विष्णु ने महाराज रणजीत को साक्षात दर्शन दिए और कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए भोग से भी मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक चलो और मेरे साथ में निवास करो। फिर महाराज रणजीत भी दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्षद, इस प्रकार से मुझे तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय हैं। केवल तुलसी के पत्र का भोग चढ़ाने के कारण ही उस ब्राह्मण को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। भगवान विष्णु के द्वारा इस कथन को सुनकर के वह पार्षद अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।